अब मुस्लिम ममालिक का अपना वॉर रूम होगा। जी हाँ, अब मुस्लिम ममालिक खुद एक तरह से अपनी फ़ौज खड़ी करने जा रहे हैं। नेटो की तरह से अब मुस्लिम ममालिक की भी अपनी एक फ़ौज होगी। क्या ऐसा मुमकिन है, या आखिर ये फ़ैसला कहाँ पर किया गया है, या इस फैसले के पीछे आखिर क्या कुछ चीज़ें हैं? आज इस एक्सप्लेनर में हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे। दरअसल दोहा यानी कतर में 15 सितंबर 2025 को एक एमरजेंसी अरब इस्लामी समिट मुनक्किद हुई, जिसका मकसद मुस्लिम और अरब ममालिक का इजराइल के हमले की रोशनी में यकजा रद्द अमल तैयार करना था। क्योंकि जिस तरह से दोहा पर अटैक किया गया इजराइल की तरफ से, हमास के जो रहनुमा है उन्हें निशाना बनाया गया, और इस हमले के बाद सिर्फ कतर में ही नहीं बल्कि पूरे इस्लामी ममालिक में ही एक गुस्सा और नाराज़गी देखने को मिल रही है। और उसके बाद आनन फानन में एक बड़ी समिट बुलाई गई, और इस समिट में कहा जा रहा है कि 40 से लेकर 50 इस्लामी ममालिक ने शिरकत की है। और इस समिट में यह तय हुआ है कि नेटो की तर्ज पर मुस्लिम ममालिक की भी एक फ़ौज तैयार होनी चाहिए, एक आर्मी तैयार होनी चाहिए, जो इस्लामी ममालिक पर अगर कोई इमरजेंसी आती है, कोई बड़ी परेशानी आती है, या किसी दूसरे मुल्क की तरफ से अगर कोई हमला होता है तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। और इसलिए एक मुस्लिम आर्मी और मुस्लिम फ़ौज का होना ज़रूरी है। आपको बताते चलें कि इस समिट में तकरीबन 40 से 50 ममालिक के नुमाइंदे शरीक हुए थे, जो कि जाहिर करता है कि मुस्लिम दुनिया में एहसासी यकजहती अभी भी मौजूद है। और मुख्तलिफ ममालिक ने खित्ते में इजराइल की कार्रवाइयों पर मजम्मत की। कतरी हुक्काम ने रियासती दहशतगर्दी का इल्ज़ाम आयद किया है, और मुस्लिम ममालिक का कहना था कि रियासती खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जियाँ काबिल कबूल नहीं है। यानी इजराइल ने जिस तरह का कदम उठाया है, इजराइल ने जिस तरह की हरकत की है, इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल ये होता है कि यूनिटी की बात हो रही है, इत्तेहाद की बात हो रही है, मुत्तहिद रहने की बात हो रही है, लेकिन क्या ये आसान है? क्या ये राह इतना कोई बड़ा चैलेंज भी क्या एक तरह से होगा? क्योंकि आप देखिए कि मुख्तलिफ जो मुस्लिम ममालिक हैं, अगर इनकी बात की जाए तो इनके अपने अलग अलग मौक़िफ़ हैं, इनके अपने अलग अलग नफ़ा और नुकसान ये देखते हैं। मसलन इजराइल की बाज़ कार्रवाइयों की मजम्मत की जाती है, इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना, फ़िलिस्तीनी आवाम की हक़ खुददारियत का दिफा करना, तो ये पहले से ही एक तरह से हो रहा है। लेकिन क्या मुकम्मल इत्तेहाद हो पाएगा? क्या मुकम्मल यूनिटी एक तरह से बन सकती है मुस्लिम ममालिक में? और क्या मुस्लिम ममालिक, सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या मुस्लिम ममालिक एक प्लेटफॉर्म पर आ सकते हैं? जिस तरह से आज नेटो की तरह ही मुस्लिम ममालिक का एक फ़ौज बनाने की बात हो रही है, एक प्लेटफॉर्म पर आने की बात हो रही है, तो क्या ये मुमकिन है? क्योंकि आप देखिए, इजराइल के ख़िलाफ़ सिफारती ताल्लुक़ात का जायज़ा लिया जाए, बैनुल-अक़वामी अदालतों से रुजू किया जाए, ये इक़्तिसादी इक़दामात किए जाएँ, आखिर किस तरह का कदम उठाया जाए। और इसके अलावा आप देखिए कि GCC ममालिक ने मुश्तरका दिफ़ाई कमेटी या फ़ौजी ममालिक की सरबराही में इक़दामात उठाने की बात कही है। दोहा समिट के अख्ताम पर ऐसी कुछ तजावीज़ भी सामने आई हैं। और आप देखिए कि इक़्तिसादी और तिजारती इत्तेहाद की अगर बात की जाए, इक़्तिसादी ताउन, तिजारती ब्लॉक्स और इमदादी फ़ंड्स और तिजारती रास्ते मुश्तरक करने से इत्तेहाद में क़ुव्वत एक तरह से बढ़ सकती है। लेकिन जिस चैलेंज की हम बात कर रहे हैं, चैलेंजेस बहुत एक तरह से सामने होंगे, क्योंकि सारे ममालिक का अपना अपना मफाद है। मुस्लिम ममालिक के मफादात, सियासी हैसियत, सिफारती ताल्लुक़ात, सलामती के इत्तेहाद मुख्तलिफ हैं। बाज़ ममालिक इजराइल के साथ सिफारती या इक़्तिसादी ताल्लुक़ात रखते हैं, या इलाक़ाई ताकतों के मुआज़ने में अपने मफादात को तरजीह देते हैं। और इसी तरह से आप देखिए कि सेक्टोरल और फ़िरक़ावाराना इख्तलाफ़ात भी हैं, यानी शिया सुन्नी इख्तलाफ़ा, ईरान सऊदी ताल्लुक़ात, तुर्क अरब सियासत और दीगर फ़िरक़े और ज़बान के इख्तलाफ क्या मुत्तहिद होने में रुकावट नहीं बनेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। आलमी सियासत का क्या दबाव इस पर नहीं होगा? यानी अमेरिका, यूरोप, रूस, चीन और दीगर आलमी ताकतें जो हैं मशरिक़ वस्ता में अपनी पॉलिसियाँ चलाती हैं। बाज़ ममालिक अपने दिफ़ा और इमदाद के लिए इन पर इन्हिसार करते हैं, इसलिए इनके लिए मुकम्मल रूबरू मुखालिफत करना मुश्किल हो सकता है।
और इसके अलावा आप देखिए कि मुत्तहिद बयानिया बनाने में भी आसानी नहीं है, मगर मौसर अमली इक़दामात एक तरह से इस पर इत्तेफाक किया जा सकता है और इन्हें नाफिज करना मुश्किल है। समिट में वाज़ेह किया गया कि बाज़ मामलात पर इक़दामात नहीं हो सकते थे। और ऐसे में अगर मौजूदा सूरत हाल की बात की जाए, मशरिक़ वस्ता में आप देखिए कि पिछले कुछ दिनों में इज़राइल ने कई इस्लामी ममालिक को एक तरह से हमला किया है, उन्हें निशाना बनाया है। समिट ने यकजहती का मुजाहरा किया। इज़राइल के कतर में किए गए हमले के बाद मुस्लिम दुनिया ने कतरी खुद मुख्तारी की हिमायत की है और साथ ही इख्तिलाफात भी सामने आए हैं। बाज़ ममालिक ने ईरान या तुर्की जैसी सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करने वालों के दावों को रद्द या नर्म अंदाज इख्तियार करने को कहा है। एक अहम नुक्ता ये है कि समिट के अख्ताम पर कोई बहुत बड़ा ठोस फैसला या बिल्कुल वाज़े तौर पर निकल कर नहीं आया। यानी एक बहुत बड़ी समिट हुई जिसमें 40 से 50 इस्लामी ममालिक शामिल हुए, लेकिन आखिर में मिला क्या, नतीजा क्या निकला? यानी खोदा पहाड़ निकली चुहिया वाला मामला यहाँ पर एक तरह से हुआ कि तमाम ममालिक आए, तमाम ममालिक ने अपनी नाराज़गी जाहिर की, लेकिन कोई ठोस कदम यहाँ पर नहीं उठाया गया। लेकिन इस बीच आप देखिए कि तमाम ममालिक के बीच ईरान ने सख्त मौक़िफ़ अपनाया है। ईरान ने मुस्लिम ममालिक से इज़राइल के ख़िलाफ़ मुश्तरका ऑपरेशन रूम बनाने का मुतालबा किया है, यानी वॉर रूम बनाने का मुतालबा किया है। एक बयान में ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी ने कहा कि किसी अमली इक़दाम के बगैर सिर्फ तकरीरें करना, सिर्फ बातचीत करना, सिर्फ बयान देने पर यह इजलास मुश्तमिल नहीं होना चाहिए, बल्कि इज़राइली हुकूमत के ख़िलाफ़ कुछ हटकर करना होगा। इज़राइल के ख़िलाफ़ कुछ सख्त कदम एक तरह से उठाने होंगे। उन्होंने कहा कि मुस्लिम ममालिक इज़राइल की जुनूनी हुकूमत के ख़िलाफ़ एक मुश्तरका ऑपरेशन रूम बनाए। ये फ़ैसला इज़राइली हुकूमत के सरपरस्तों को परेशान करने के लिए काफ़ी होगा। अली लारिजानी ने कहा कि मुसलमान ममालिक ने फ़िलिस्तीन के मज़लूमों के लिए कुछ नहीं किया, तो कम अज़ कम ख़ुद को तबाही से बचाने के लिए ही कोई फ़ैसला कर ले। आप देखिए कि अली लारिजानी का ये बयान काफ़ी अहम है। यहाँ पर अली लारिजानी ने कहा कि जब इज़राइल गज़ा तबाह हो रहा था, जब फ़िलिस्तीन के अंदर मासूमों का कत्ल हो रहा था, ऐसे में कोई मुस्लिम ममालिक निकल कर सामने नहीं आया, तो कम से कम गज़ा के मासूमों की अगर फ़िक्र नहीं है तो आप अपनी ही फ़िक्र कर लीजिए। यानी आज फ़िलिस्तीन और गज़ा का नंबर है, कल ईरान का नंबर होगा और आने वाले दिनों में किसी दूसरे मुस्लिम मुल्क का नंबर हो सकता है। जिस तरह से दोहा और कतर को निशाना बनाया गया, इसके अलावा लबनान को निशाना बनाया गया और मिस्र को एक तरह से सीरिया को निशाना बनाया गया, तो ऐसे में जितने मुस्लिम ममालिक हैं सब कहीं ना कहीं एक तरह से ख़तरे में हैं और इन्हें निशाना बनाया जा सकता है। ऐसे में अली लारिजानी का साफ ये कहना था कि आप अगर दूसरों का कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपने लिए, अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपनी हिफाजत के लिए आपको कदम उठाना होगा और फ़ैसला करना होगा। दूसरी तरफ अरब और इस्लामी ममालिक के वज़राए ख़ारजा इजलास से खिताब करते हुए इसहाक डार ने कहा कि सलामती कौंसिल को गज़ा में बैनुल-अक़वामी मुहाफ़िज़ फ़ोर्स की तैनाती समेत अमली इक़दामात करने चाहिए। सलामती कौंसिल को इज़राइल पर ज़िम्मेदारी आयद करनी चाहिए। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि हमला खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत के उसूलों की खुली खिलाफ वर्जी है। इज़राइल का जंगबंदी कोशिशों में मसरूफ़ खुद मुख्तार मुल्क पर हमला बिला जवाज़ और काबिल मज़म्मत है। ये इज़राइल के इस रवैये को आया करता है जो आलमी क़वानीन और ज़वाबित को खातिर में नहीं लाता है। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो दोहा समिट में इस बयान पर जोर दिया गया और इस मौक़िफ़ पर जोर दिया गया कि नेटो की तर्ज पर मुसलमानों की भी अपनी एक फ़ौज होनी चाहिए, मुसलमानों का भी अपना एक वॉर रूम होना चाहिए मुस्लिम ममालिक का, जहाँ से अगर कोई एमरजेंसी हालात हो या कोई परेशानी हो उस वक्त एक तरह से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और ख़ास तौर से आप देखिए कि कतर ने, ईरान ने और इसके अलावा पाकिस्तान ने बाकायदा इस पर जोर दिया है। हालांकि काफ़ी ज़ोर शोर के साथ ये समिट हुई थी, 40 से 50 इस्लामी ममालिक के नुमाइंदों और वहाँ के जो रहनुमा थे उन्होंने शिरकत की थी, लेकिन आखिर में कोई बड़ा बयान यहाँ से निकलकर सामने नहीं आया। तमाम ममालिक ने अपने अपने बयान ज़रूर एक तरह से रखे। ईरान की तरफ से पुरजोर वकालत एक तरह से की गई कि
मुसलमानों में इत्तेहाद होना चाहिए, मुस्लिम ममालिक में इत्तेहाद होना चाहिए, मुस्लिम ममालिक को एक साथ एक तरह से निकल कर आना चाहिए और इजराइल की जो नापाक हरकतें हैं, इजराइल का जो रवैया है, उसके खिलाफ एक तरह से कदम उठाया जाना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद आप देखिए कि इस समिट के इख्तिताम पर कोई इस तरह का बयान निकलकर सामने नहीं आया है कि एक प्लेटफॉर्म पर एक साथ ये निकल कर आता कि मुस्लिम ममालिक मुत्तहिद हैं और मुस्लिम ममालिक अब कोई बड़ा कदम इजराइल और अमेरिका के ख़िलाफ़ या दुनिया की जो सुपर पावर्स हैं उनके ख़िलाफ़ एक तरह से उठा सकते हैं। तो ऐसे में कहने को एक बड़ी समिट ज़रूर हुई, नाराज़गी इसमें ज़रूर जाहिर की गई, लेकिन कोई ठोस नतीजा इस समिट का निकल कर नहीं आया है। लेकिन कुछ ममालिक जिनमें ईरान सर फहरिस्त है या फिर कतर और पाकिस्तान, इन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि मुसलमानों का एक वॉर रूम और मुसलमानों की अपनी एक फ़ौज होनी चाहिए, नेटो के तर्ज पर एक ग्रुप बनना चाहिए। हालांकि इस्लामिक ममालिक का ऑर्गेनाइजेशन ज़रूर है, लेकिन वो सिर्फ कहने का है। इस्लामी ममालिक का ऑर्गेनाइजेशन मतलब जिस तरह से इसे एक्टिव होना चाहिए या जिस तरह से आलमी पैमाने पर काम करना चाहिए, वो काम करता हुआ नज़र नहीं आता है। और ऐसे में अब इस समिट के बाद क्या वाकई में जो मुस्लिम ममालिक हैं उनमें इत्तेहाद होगा? क्या तमाम मुस्लिम ममालिक इजराइल और अमेरिका के ख़िलाफ़ एक तरह से निकल कर खड़े होंगे? और सबसे अहम सवाल ये भी है कि क्या इस समिट के आने वाले दिनों में जो फ़ायदे हैं वो निकल कर सामने आएंगे और इस समिट में जो चीज़ें तय की गई हैं, क्या आने वाले दिनों में इजराइल को एक बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा, या जो इस्लामी ममालिक हैं वो अमेरिका और इजराइल के ख़िलाफ़ अब खुलकर सामने आएंगे और मुत्तहिदा तौर पर एक बड़ी मुस्लिम ताकत निकल कर दुनिया में सामने आएगी, जो कहीं ना कहीं एक बड़ा चैलेंज होगी इजराइल और अमेरिका के लिए। ये आने वाले दिनों में देखना बहुत अहम होगा।